बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध दिया। निज विकलता विचारी बहोरी बिहसि गयो गृह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो कौतुक ही पाथोधि बढ़ायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा दिया है, कर गई पति ही भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिर अंचल रोपा सुनहु बचन पिए पड़ी हरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बानी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना अंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो बुद्धि बल सकिए जीत जाहि सो। तुम्हि रघुपति ही अंतर कैसा खलखत द्योत दिन करहि जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही वैसा ही अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधुकैटभ जेहि मारे महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बल माधि सहस भुज मारा सोई अवतरे उहरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे, बराह और नरसिंह रूप से भगवान ने महासूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध नहीं कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद माथ। सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बाघौ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करण सो सब करी बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहहि अस नीति दसानन चौथे पन जाई ही निपकानन। तासु भजन कीजिए नहीं भरता जो कारत पालक संहर्षा। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, जहाँ वन में आपका उनका भजन करना चाहिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बड़ जतन करहि जेहि लागी भूप राज तजि होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी समता ममता को छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं।
सोई कौशलाधीश रघुराया, आयऊ करन तो ही परदाया। जो पिए मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मानेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, कही पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई यही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर अपने पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तय प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेउ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोड़े। वरुण कुबेर पवन जमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस से उपजाय अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन ते ही बूझा, करब कवन विधि रूपुसय जूझा। कहीं सचिव सुनु निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहु कवन भय करिए बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोड़ी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री ने मति अति थोड़ी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ न पूर आव एहि भांति। बारिधि नाघि एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लाग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अभी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हि सब काहू, जारत नगरु कस न धरि खाहू। सुनत नीत आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने आपके को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा।
जेहि बारिश बंधायउ हेला उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहीं ऐसे नर निकाय जग यहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बहुत गौर से सुनिए। मुझ में कायर के मन में न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं।